नमस्कार, मैं सतीश कुमार भारत न्यूज से सपनों की उड़ान हमारी पहचान सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसे शख्सियत से आपको रूबरू करवाने जा रहा हूं जिन्होंने अपने काबिलियत और मेहनत की बदौलत शिक्षा जगत में एक मुकाम हासिल किए हैं। उनका नाम प्रिंस कुमार है, जो प्रिंस मैथमेटिक्स के डायरेक्टर भी हैं। आइए उनसे हम बात करते हैं। प्रिंस जी। हाँ, थैंक यू सतीश जी, आपके चैनल के माध्यम में आने के लिए आपने यहाँ तक आए, बहुत अच्छा लगा। वैसे भी मैं आपके चैनल को बहुत पहले से ही देखता हूँ और आपका जो भी न्यूज है वो काफी मुझे अच्छा लगता है और मैं अपने लोगों को बताता हूँ। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिंस जी, आपने शिक्षा जगत में एक अलग ही मुकाम हासिल किए हैं और आप हमारे दर्शकों को बताएं कि उस मुकाम को हासिल करने के लिए आपने क्या क्या किए। ऐसा है सतीश जी कि सबसे पहला बात यही है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ठीक है। आप यदि ये सोच रहे हैं कि हम ये शॉर्ट में कर लेंगे तो हम उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे, ये कतई संभव नहीं है। पहली दूसरी बात, हमने जो हासिल किया वो बहुत मजेदार तरीके से किया। मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं क्या बन गया और कैसे बन गया, लेकिन हाँ, जो सफर है वो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। जब मैंने 2012 में कोचिंग की शुरुआत की तो बहुत छोटे जगहों पे मैं शुरुआत किया था, जो कि कंकड़बाग स्थित टेम्पू स्टैंड में हुआ करती थी, पीछे गली में। मैं बस लोगों को समझता गया कि आखिर लोग चाहते क्या है। आपको अगर सफल बनना है, चाहे आप न्यूज ही चैनल में हैं, तो सफल तभी बन सकते हैं जब लोगों की आपको भावना समझनी पड़ेगी। अपनी भावना तो हम सब लोग व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन हमें सफल बनने के लिए अगले लोग को क्या चाहता है, हमारी ऑडियंस क्या डिमांड करता है, हमारे बच्चा क्या डिमांड करता है। तो हमारे बच्चे को देखते हुए मैं जैसे भी उन्होंने कहा कि सर मैं पहले ये पढ़ूंगा, पहले ये टॉपिक पढ़ाओ। जैसे होता क्या है कि मैं आपको थोड़ा डीप में बता दूं, पहला टॉपिक हम लोग का होता है नंबर सिस्टम, फिर परसेंटेज होता है। लेकिन बच्चा बोला कि नहीं सर पहले प्रॉफिट लॉस पढ़ाइए, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जैसे आप चाहिए। मेरे को वो बेस्ट लगा कि आप जो कहिए। बात रह गया दूसरा, सफलता का एक यह भी मंत्र है मेरे साथ जो हमारे जीवन में काम आया कि 10% बच्चों को मैं गरीब है या किसी प्रकार का वो पैसा देने में समर्थ है, तो हम वैसे लोग को भी पढ़ाया। मुझे लगा कि चलो यार, हर कुछ पैसा नहीं होता है। 10% लोग अगर हमारे लिए ऐसे ही पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर वो सिलेक्टेड हो जाते हैं तो शायद वो मेरे लिए बहुत बड़ी और गर्व की बात होगी। तो मेरा यही सफलता का मंत्र है और धीरे धीरे वही बढ़ते हुए कारवां चला आया, यही प्रोसेस बढ़ते चला गया और आज इस मुकाम पे है। बाकी तो आप देख ही रहे हैं हम जहाँ। प्रिंस जी, आपने 8 वर्षों की कैरियर में बहुत सारे छात्र एवं छात्राओं को आपने शिक्षा दिया और वो छात्र एवं छात्राएं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में बहुत ही अच्छे पदों पर आसीन है। उनको जब आप देखते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है, थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश करें। ऑब्वियसली खुशी तो खैर होता ही है, इसका तो कोई कहने की बात ही नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले बार मैं अपने को पता नहीं था कि हमारे बच्चे कहाँ जॉब कर रहे हैं और कितने पदों पे हैं। हजारों में ही तो मुझे आज पता चला। लेकिन जब मैं स्टार्टअप में मैं फर्स्ट टाइम मुंबई जब गया तो एयरपोर्ट पे बस मैंने ये लिख दिया था, पोस्ट कर दिया था कि मैं मुंबई आ चुका हूँ, ठीक है। मतलब वहां पहुंचने से करीबन 2 घंटा पहले जब हमारी फ्लाइट दिल्ली में लैंड की थी तो वहीं पे मैंने लिख दिया। तो हमने वहां 115 बच्चे को देखा कि एयरपोर्ट के बाहर खड़े हैं, जो कि सेंट्रल में, मेट्रो में, दिल्ली में, पुलिस में कार्यरत हैं। तो मुझे इतना खुशी हुआ कि इसके बारे में मतलब हम कुछ कह नहीं सकते। मतलब ऑब्वियसली बहुत ही खुशी हुआ। और इससे भी ज्यादा खुशी तो होता है कि गार्जियन जो है उनके, वो सारे लोग मुझे एक अलग दृष्टिकोण से जानते हैं, एक अलग पहचान से जानते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ही पढ़ाएंगे तो लड़का में ही दम था तो वो कुछ नहीं किया, बस मैं तो एक गाइडलाइन था। बट मुझे ऐसे दृष्टिकोण से लोग देखते हैं, उनके गार्जियन देखते हैं कि नहीं सर सब कुछ आप ही हैं, तो ऑब्वियसली फील तो होगा ही होगा। जबकि उनके मोहल्ले वाले, उनके जानने वाले, उनके परिवार वाले के बीच में मेरा जो इमेज होता है, जो खुशी होती है, जो मेरी पॉपुलैरिटी होती है, इसे सुनकर बहुत गौरव होता है और अच्छा लगता है। सर, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपने बहुत सारे जॉब निकाला और जॉब को आपने छोड़कर ये शिक्षक बनने का ख्याल क्यों आया मन में? देखिए सतीश जी, हर आदमी की जिंदगी में कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट आता है
आखिर एक ख्याल मेरे मन में कैसे आया जो मैं आपसे शेयर कर दूं। मैं एक किसान का बच्चा हूं, मेरे पिताजी किसान हैं, मैं भी पटना में पढ़ने आया। मेरा भी एक सपना था कि मैं एक IAS की तैयारी करूं। मुझे भी लाल बत्ती की शौक थी, हालांकि आज वो लाल बत्ती रही नहीं। आजकल जो है सारे गाड़ियां से लाल बत्ती का जो है परमिशन हटा दिया गया है, बट उस समय थी 2012 की बात है, तो मुझे लगा कि मुझे भी करना चाहिए। लेकिन जब मैंने टीचिंग के लिए पटना में आया, मुसल्लेपुर हाट में मैं क्लास करने गया, तो सर से हमारी कुछ नोकझोंक हो गई। नोकझोंक क्या हो गई, जब हम पहली बार सर से क्वेश्चन एक पूछने गए, हम बोले कि सर इसको बता दीजिए, तो सर हमको बोले कि ठीक है तुम कल पूछ लेना। मैं फिर नेक्स्ट डे सर से शेयर किया कि सर इसे बता दीजिए, बोला तुम फिर कल पूछ लेना। फिर हम जो है तीसरे दिन पूछे, तो हमको आंख दिखा करके बोलते हैं कि मास्टर तू है कि मास्टर हम हैं। उस समय मेरे को बहुत बुरा लगा, और इतना बुरा लगा कि मैं कह नहीं सकता, और सर को बस इतना बोला कि नहीं सर टीचर तो आप ही हैं, आज हमारे गुरु आप ही हैं। और उसी समय हम सोच लिए कि आज से हमारा ये जो पढ़ने का सपना है और जो पटना में पढ़ाने का जो स्टाइल है, बस टीचर लोग आए, क्लास का समय है 5 बजे, 5:10 में आएंगे और तुरंत उतरेंगे, गाड़ी में चढ़ेंगे, चल जाएंगे। तो इससे बच्चा का भविष्य सुधरने वाला नहीं है। अरे तैयारी कर तो बच्चा अपने से भी नौकरी ले सकता है, लेकिन फिर शिक्षक ही क्यों आता है? कहीं ना कहीं तो मार्गदर्शन आवश्यकता होती ही है। तो मुझे लगा उस समय, मैं तुरंत शाम में क्लास का समय था, मैं रूम पे आया, मैं विचार किया और उस समय मैं प्रण लिया कि यार अगर हम IAS बनते तो शायद हम एक स्टेट में नहीं एक डिस्ट्रिक्ट में जाने जाते, ठीक है। लेकिन यदि हम एक शिक्षक बनते हैं तो शायद हमारी पहचान इंडिया में, इंडिया के बाहर भी होगी। और कितने घर में अगर हम जॉब करते तो सिर्फ हमारे घर में दीप जल सकती थी और जलती, लेकिन अगर हम शिक्षण संस्थान में आते हैं, टीचिंग पेशा में आते हैं, तो शायद कितने के घरों में दिया जल जाएगा। तो मैं ये चाहा और ये विचार किया और इमीडिएटली मैंने कल से ये छोटे जगह पर स्टार्ट कर दिया। और आज मां सरस्वती भगवान ने और आप लोग का और बच्चों का जो विश्वास हमें यहाँ तक पहुंचाया, आज करीबन 40,000 से ऊपर बच्चा इंडिया के और भारत के और विदेश के, ऑल वर्ल्ड के हर कोने में राज कर रहे हैं, उनके घर में दीप जल रहा है, खुशियां हैं। तो ऑब्वियसली वो मेरे लिए ज्यादा खुशी है, वो एक IAS बनने के रेशियो में। सर आपके जीवन से हमारे दर्शकों को बहुत प्रेरणा मिलेगी, लेकिन अभी कोरोना महामारी का समय चल रहा है जो सबसे ज़्यादा शिक्षा जगत इफेक्टेड है, और उसके बारे में आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहते हैं तो? हाँ सही बात है, हर चीज तो खुल गया है, लेकिन हम लोग का जो है शिक्षण संस्थान ही नहीं खुल पाया है। लेकिन हम लोग सरकार से अपील भी किए हैं कि इसको जल्द खोलने का अनुमति दी जाए, इसलिए कि शिक्षक के बिना हमारे जीवन में अंधकार है और शिक्षा बिना संभव ही नहीं है। तो इसलिए ये सरकार ओपन करेगी ही, और अभी परेशानी जरूर हम लोग को ही है, लेकिन जैसा मुझे पता है कि आने वाला महीने दिन 2 महीना में संस्थान खुल जाएंगे और फिर हम लोग वापस जो है अपने क्लास को कंटिन्यू करेंगे और फिर से बच्चे पढ़ने आएंगे, क्योंकि ये पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला कभी खत्म होने वाला नहीं है, इसलिए चलेगा। इसमें थोड़ी सी परेशानी हुई है, गवर्नमेंट भी थोड़ी सी लापरवाही की है, क्योंकि इन्हें पहले ही खोल देना चाहिए। हाँ, अब इस पे होती है कि भाई जो रूल्स है कोरोना का, जैसे 2 गज का दूरी है, सैनिटाइजर है, मास्क है, या जो भी सिस्टम है, अल्टरनेट है, या कलर वाइज जो होता है, ग्रीन है एक दिन और रेड है, अल्टरनेट है, तो ये सारे रूल्स को हम लोग फॉलो करते, जबकि मार्केट में भी हर जगह भीड़ लगी हुई है। तो क्या शिक्षा में हम लोग क्लास जो पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, यहाँ कोरोना का ज्यादा डर है? ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन सरकार हम लोग की बात नहीं समझ पा रही है। लेकिन एक समय आएगा, महीना 2 महीना में सरकार खोल देगी, रियल में हम लोग प्रभावित हैं। कई शिक्षकों से हमारे टीम ने बातचीत किए हैं, जिसमें कोरोना से उनके इंस्टीट्यूट को बहुत ही क्षति पहुंचा है, और आपकी भी कुछ उस तरह की परिस्थितियां तो बता सकते हैं? हाँ, शिक्षण जगत में ही ऐसा है, हमारे यहाँ और उनके यहाँ नहीं। आपकी बात बिल्कुल सही हुई है, ये पूरे जो है भारतवर्ष में ही नहीं और भी अन्य देशों में, तो ये शिक्षण जगत को काफी परेशानियां हुई हैं। और इतना क्या, बहुत संस्थान तो बंद हो गए हैं, क्योंकि रेंट खर्च है, स्टाफ खर्च है, बिजली बिल है, ये सब लोग कहां से दे पाएंगे। तो ऑब्वियसली संस्थान बंद हो रही है और बहुत सा हो जाएंगी, और बहुत सा कम ही संस्थान बच पाएंगे। इसमें बेशक कोई उपाय भी नहीं है, क्योंकि इतना दिन से जो बंद हो गए हैं उसका फीस बच्चे देंगे नहीं, तो आखिर टीचर लोग कहां से दे पाएंगे। तो सारे लोग प्रभावित हैं। धन्यवाद सर, हमारे भारत न्यूज से बात करने के लिए। दर्शकों, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले सेगमेंट में फिर किन्हीं नए हस्ती, नए शख्सियत के साथ
फिर मुलाकात करेंगे। उसी के साथ जय हिंद, जय भारत।